आदाब। JKL डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर से सिक्योरिटी हटाई गई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया तशवीश का इजहार। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ख्वाजा सराओं से की मुलाकात। राशन, बिजली और मुफ्त बस सर्विस देने के अलावा शराब पर पाबंदी का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर असेंबली में सिक्योरिटी, रिजर्वेशन और ज़मीनी हुकूक समेत अहम अवामी मसाइल पर बहस। आर्जी मुलाजिमीन की मुस्तकिली पर भी हुआ तबादला ख्याल। राजौरी के डाक बंगला में आज़मीन हज का तरबियती कैंप। मनासिक हज, सफ़र का तरीक़ा और एहतियाती तदाबीर से आज़मीन को कराया गया वाकिफ। रिजर्वेशन मामले पर रियासती वजीर सकीना यतूब की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, फैसला LG की मंजूरी का मुंतजर। तुलैल वादी में बर्फानी तोदा गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं। इंतजामिया ने बर्फानी इलाकों से दूर रहने का अवाम को दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में वाक़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी हेडक्वार्टर से सिक्योरिटी बंदोबस्त अचानक हटा लिया गया, जिस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त हैरानगी और मायूसी का इजहार किया। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को गैर मंतकी करार देते हुए कहा कि महज चंद रोज़ कबल पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ था, जिसकी 400 मजम्मत की गई। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि एक तरफ हमले की मजम्मत की जा रही है और दूसरी तरफ उस मकाम की सिक्योरिटी हटाई गई जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हफ्ते में कम से कम 2 बार जाते हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि यह फैसला पार्टी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से संगीन सवालात खड़े करता है। चिंता की नहीं गई, हटाया गया था, जो कि अपने आप में हैरानगी की बात है, क्योंकि जुमा मुश्किल से हफ्ता हुआ होगा जब जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ। उस वक्त हर किसी ने ये कहा कि नहीं होना चाहिए था, चिंता का विषय है, बाकी चीज़ें। लेकिन जिस दफ्तर में, जैसे सही कहा मेरे एक साथी ने, हफ्ते में 2-3 बार फारूक साहब वहाँ उस दफ्तर में जाते हैं, उस दफ्तर का आपने पूरा सिक्योरिटी हटा दिया। अब चलिए, क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि हटाना पड़ा। कभी इंतज़ामिया से अगर हमें पता चला तो अच्छा होगा। और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि हुकूमत नए अजला और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के मुतालबात का जायज़ा लेगी, क्योंकि वसाइल की फराहमी और इंतज़ामी ढांचे की तश्कील हुकूमत की जिम्मेदारी है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माजी का हवाला देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला के पिछले दौर हुकूमत में कई अहम इंतज़ामी इस्लाहात हुई थी, लेकिन चंद बरसों से ये अमल बंद था। उन्होंने आर्जी मुलाजिमीन की मुस्तकिल का यकीन दिलाते हुए उनको किसी भी सियासी जमात के एजेंडे का हिस्सा न बनने और सरकार पर दबाव न डालने का मशवरा दिया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब हिंदुस्तान का आइन बनाया था, किस लिए बनाया था? इस आइन के अंदर हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का, अपने राइट्स को एक्सप्रेस करने का। उसी के तहत हर आदमी को हक है। जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू से है, चाहे वो कश्मीर से है, वो खिता पीर पंचाल है, खिता चनाब वैली है, कंडी बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट है, जहां मर्जी आप लगा लो, हर आदमी को राइट है। हाँ, सरकारों ने देखना है कि क्या उनके पास ये रिसोर्सेज हैं, क्या वो इतना चीज़ें, इतने डिवीज़न क्रिएट कर सकता है, इतने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि खाली क्रिएशन से मसला हल नहीं होता। फिर उसमें रिसोर्सेज भी देने हैं, उसमें स्टाफ भी देने हैं। आपको याद होगा उमर साहब ने जब उनका पिछला टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर थे, इतने आपकी नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई थी, आपके CD ब्लॉक बनाए थे। आज भी जो पिछले 11 साल 12 साल जो हुकूमत रही PDP और BJP ने, वहाँ एक चपरासी भी नहीं दिया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज आलमी यौम ख्वाजा सरा के मौके पर इस बरादरी के लिए सरकार से कई मुतालबात किए। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर ख्वाजा सराओं के एक वफद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया
तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली और मुफ्त बस सर्विस की सहूलियात फराहम की जाएँ। नीज़ उनके लिए अलहदा कब्रिस्तान भी अलॉट किए जाएँ। वनकस छस बह गुजारिश करान नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारस मड़गुजारिश बड़े दिक्कत यमन दियन कुन जाय जमीनस 5 मरल 10 मरल ताकि यमन आए तब साथ मुश्किलात गसन। दोयम किरायस पे बनान, कोई इनको किराए पे घर नहीं देता नहीं है, उस वजह से भी बड़ी मुश्किलात है। अगर यही खतर यम आसन ज्यादा मे बासान 2,000-3,000 ये हद आए तीत क्या, अगर यमन कुन जाय तम 1 रूम सेट बनावन ये आबाद करी खतर। दोयम राशन दिक्कत, यमन गोस फ्री राशन मिलन, यमन गस कम से कम यमन गस बिजली फ्री मिलन। बाकी लुकन दिना 2 यूनिट न दिना, यमन गस कम से कम फ्री बिजली आसन, बेमार क्या यमन गोस फ्री इलाज गसन, यह गोस गसन, यमन गोस कार्ड आसन कि यम हसा इथ कन दिन, यमन फ्री राशन, यमन फ्री बिजली, यमन फ्री दवा, यह गोस यमन कार्ड इन खतर बनन इंशाअल्लाह। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। पीडीपी के तर्जुमान मोहम्मद इकबाल ने हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महज आमदनी को शराब की फ़रोख्त का जवाज़ बनाना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। पार्टी ने तजवीज़ दी कि मकामी आबादी के लिए शराब पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। अलबत्ता सयाहों की सहूलत के लिए मखसूस मकामात पर स्पेशल परमिट सिस्टम के तहत महदूद पैमाने पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सकती है। और 5 मिनट के लिए मान लीजिए कि हम टूरिस्ट का भी ख्याल रखते हुए कुछ ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे स्टेट्स में हमारे मुल्क के जहां अल्कोहल बैन है, वहां इन चीज़ों के लिए जैसे टूरिस्ट के लिए एक परमिट सिस्टम भी होता है। उस परमिट सिस्टम की वजह से टूरिस्ट को तो ये अवेलेबल होगा, लेकिन पूरी यूटी में इजी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिससे हमारा यूथ, हमारे लोग इससे बचे रहेंगे। तो विल होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और ये सोच गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि रेवेन्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के जारी बजट इजलास में आज कई अहम अवामी और सियासी मामलात की गूंज सुनाई दी। इजलास के दौरान अरकान असम्बली के सिक्योरिटी, रिजर्वेशन, ज़मीनी हुकूक और सरहदी इलाकों में दिफाई ढांचे की कमी जैसे संगीन मसाइल पर बहस की गई। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ को एक बड़ा मसला करार देते हुए इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि बरसर इक़्तिदार जमात आर्जी मुलाजिमीन की मुस्तक़ली, रिजर्वेशन की पॉलिसी और गरीब आवाम को ज़मीनों के मालिकाना हुकूक फराहम करने जैसे बुनियादी मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। 18 के करीब बेगुनाह लोग, बच्चे वो मारे गए वहाँ पे, और उनका डायरेक्टली आप देखिए इफेक्ट जो है लोगों पे पड़ता है। हमने जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब पुंछ में आए, वहाँ पे भी लोगों की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने एक प्रोजेक्ट उनको सबमिट किया, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक पंचायत के अंदर 2 कम्युनिटी बंकर होने चाहिए, जो 0 लाइन पे पंचायतें हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि सरकार ही लाए या हमारी बिल को आप मंजूरी दे या आप लाए। गर्ज ये है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग गाश चराई, शामिलात, स्टेट लैंड, कस्टोडियन में रहते हैं, सरकारी ज़मीन में रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, उनके ज़मीन को आप, उनके मकान को आप मालिकाना हुकूक दीजिए, ताकि उनके घरों पर JCB। इस साल 18 अप्रैल 2026 को हज के लिए रवाना होने वाले हाजियों के लिए एक तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तमाम मुंतखब ज़ायरीन को आज राजौरी के डाक बंगला में तरबियत दी गई और जिन्होंने तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की, उन्हें मनासिक, सफ़र के तरीक़ेकार, सेहत के इम्तियाजी तदाबीर और दीगर अहम हिदायत फराहम की गई ताकि हज का सफ़र बेहतरीन और महफूज तरीके से अंजाम पा सके। तो 18 से लेकर 26 तक श्रीनगर से हमारी फ़्लाइट्स जा रही हैं, और इसी तरह जो लोग दिल्ली से जा रहे हैं तो उनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो 18 से शुरू होकर 19 मई तक जाएंगी। लास्ट फ़्लाइट 19 मई को है गालिबन हमारी, और वो है कि 15 मई के बाद जो 3 फ़्लाइटें हैं या 4 फ़्लाइटें वो शार्ट हज वालों के लिए, जो लोग सिर्फ 20 दिन के लिए हज पे जा रहे हैं, वो उनके लिए। टोटल कितने हाजी जो है यहाँ से जा रहे हैं? टोटल इस बार 169 राजौरी के हैं, जो और पूरे J&K स्टेट से हमारे 4700 प्लस लोग जो हैं वो। वज़ीर तालीम व सेहत सकीना ने आज रिजर्वेशन के मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाली अपोजिशन जमातों पर सख्त तनकीद की। जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सकीना ने वजाहत की कि काबीना की ज़ेली कमेटी अपना काम मुकम्मल करके तजवीज़ LG मनोज सिन्हा को मंजूरी के लिए इरसाल कर चुकी है।
ताहम लोक भवन की जानिब से ताहाल इस पर दस्तखत नहीं किए गए हैं। अपोजिशन के लोग हैं, जब वो रिजर्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ जिस तरह हमारा कंसर्न है नौजवान यूथ के साथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी कंसर्न में सब कमेटी बनाई, लेकिन वो मेंबर उस वक्त ये बात क्यों नहीं करती हैं कि अगर सरकार ने सब कमेटी रिपोर्ट भेजी है, अब वो कहाँ पे है, वहाँ पे क्यों नहीं वो बात करते हैं। सरकार के हदी इख्तियार में जो था सरकार ने कर दिया, सब कमेटी ने कर दिया, कैबिनेट ने कर दिया। अब अगर वो बात करेंगे हमारे मुखालिफ, ठीक है, करे, उनका जमहूरी हक है, करे बात, मैं नहीं कहती क्यों कर रहे हैं, लेकिन बात वो अब वहाँ पे करें जहाँ पे अब उनका कंसर्न है। अब हमारे पास उनका कंसर्न नहीं है, अब ये कंसर्न उनका ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। वो जब भी अब बात करे, वहाँ के लिए बात करे, वहाँ रिक्वेस्ट करे कि ये कैबिनेट ने जो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तुलैल वादी में बर्फानी तोदा गिरने का वाक़या पेश आया, ताहम खुशकिस्मती से इसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मकामी हुक्काम के मुताबिक बर्फानी तोदा एक दूर अफ्तादा इलाके में गिरा, जिसके बायस किसी आबादी या इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुँचा। वाक़े के बाद मुतल्लिक़ा टीमों ने इलाके का जायज़ा लिया और सूरत हाल को काबू में बताया। इंतज़ामिया ने लोगों को मशवरा दिया कि वो ख़राब मौसमी हालात के दौरान एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी तौर पर बर्फानी इलाकों का रुख न करें। दुधमर्ग त्राल में आज सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए सरबराह शेख अब्दुल रशीद दाऊदी ने पामपुर के MLA हसनैन मसूदी के असम्बली में शराब के बयान पर सख्त बरहमी का इजहार करके कहा कि कश्मीर में शराब के बगैर भी सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है और यहाँ की कुदरती खूबसूरती और सकाफ़ती अक़दार ही सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए काफ़ी हैं। इंतहाई मसरत हुई। यहाँ के लोगों का जज्बा, मोहब्बत और शौक़ जो मैंने देखा है, मोहब्बतें, दिल बड़ा खुश हो गया। मेरी दुआएं नौजवानों के लिए खासकर अल्लाह ताला इनको दीन पर कायम दायम रखें। और आज यहाँ पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मस्जिद शरीफ का जो ताजपोशी का प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो प्रोग्राम पाई तकमील को पहुँच गया है। कसीर तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने आज DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ से ज़िला भर में फूलों के पौधे लगाने का आगाज़ किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन कोतवाल, चीफ प्लानिंग अफसर किश्तवाड़ अखिल ठाकुर और फ्लोरिकल्चर अफसर डोडा किश्तवाड़ अर्जुन सिंह परिहार ने न्यू DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मरकज़ी लॉन में ट्यूलिप का पौधा लगाया। महकमा फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स किश्तवाड़ ने शजरकारी मुहिम के लिए मुख्तलिफ किस्म के फूलों के पौधों का एहतमाम किया। नयाबत लारकीपुरा में आज जमाबंदी डिजिटाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ, जो नायब तहसीलदार फयाज़ अहमद बाबा की निगरानी में अंजाम पाया। इस मौके पर चकपत से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मींदारों, काश्तकारों और मालिकान अराज़ी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ज़मीन के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के बाद तस्दीकी अमल में हिस्सा लिया। अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में हम तमाम बस्ती वालों को यहाँ इकट्ठा किया। मैं नायब तहसीलदार लारकीपुरा की वसातत से और हम यहाँ मौजूद हैं और हमने एक दूसरे के सामने, ये तहसीलदार साहब जो हैं, नायब तहसीलदार साहब, इसके सामने आमने सामने हमने अपने ये जो ज़मीन है, खिवट है, उसका हमने क्लियर किया है। कोई ये मिस्टेक मत है, वो सब क्लियर हुई है। इसके लिए हम बहुत मशकूर हैं नायब तहसीलदार देश लारकीपुरा की। जहाँ हमें तफावत लगता है हम बाज़ाब्ता एंट्री करते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमें यहाँ बदरात सामने आएंगे उनका हम बाज़ाब्ता एक तहरीर बनाएंगे और वह हम डिप्टी कमिश्नर को इरसाल करेंगे कि वहाँ से हमें फिर हुक्मनामा आएगा कि इनकी दुरुस्ती कैसी करनी होगी। जम्मू कश्मीर सोलर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़ास तौर पर दफ्तर की ताख़ीर, तकनीकी रुकावटों, सब्सिडी के हुसूल में पेश आने वाली मुश्किलात और दीगर इंतज़ामी उमूर पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ने कहा कि एसोसिएशन का बुनियादी मकसद सारिफीन को सहूलियात फराहम करना है। कस्टमर से इतना ये करेंगे कि
वेंडर सिलेक्शन में है वो इंश्योर करे कि वेंडर के पास तजुर्बा है, उसके पास क्वालिटी मटेरियल है, वो सर्विस दे सकता है। ये नहीं कि 2 साल के बाद वो भाग गया अपना वो पैसा लेके, नहीं, उनसे उन वेंडर से ही कांटेक्ट करे जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से इस बिजनेस में है, जिनके रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, जिनको रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स है वो कंपनीज के, उनसे। बेरवा के मकामी लोगों ने आज MLA पुलवामा वहीद रहमान परा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहीद रहमान परा ने बेरवा कोहल डिस्ट्रिक्ट बनाने का मसला उठाया वो काबिल तारीफ़ है। अवाम ने कहा कि वो इनके लिए बेहद मशकूर हैं। ये तो खुशी की बात नहीं है, ये तो जश्न की बात है। हमने जश्न अंदर से दिल में जश्न मना रहे हैं कि वहीद रहमान परा साहब ने हमारी बात ऐवान में रखी है। तो ये जो मांग है ये तो कई दहाइयों से चल रही है, यहाँ पे चल रही है। कितने प्रोटेस्ट आज तक हुए, कितने आज तक जुलूस हुई है, कितने बार हमने पूरे रिप्रेजेंटेशन किया था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की स्टेटस दे दो, हिल डिस्ट्रिक्ट की स्टेटस दे दो। लेकिन आज पहली बार किसी ने हमारे जो अभी MLA वहीद रहमान परा साहब से हमारी मदद की है कि ये बात ऐवान तक पहुँचा है। इसे ये बात ऑनरेबल गवर्नर साहब भी तक पहुँचाया, उससे बिल भी पास करवाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम पूरे उसको साथ है, पूरे उसके साथ, पूरे अवाम उसके साथ, वहीद रहमान परा साहब के साथ है, ताकि ज़िला भुंज के अवाम ने रवां सीज़न के दौरान शाहराह को मुसलसल ट्रैफिक के लिए खुला रखने पर ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा की कारकर्दगी को सराहा। ताहम सफरी सहूलियात के हवाले से मकामी बाशिंदों और समाजी कारकुनों का कहना है कि माजी के बरक्स इस साल बर्फबारी के बाद सड़क की सफाई और ट्रैफिक की नक़ल व हरकत को बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया ने मुस्तैदी का मुजाहरा किया। हमें बड़ी गाड़ियां जैसे RTC या कोई बस यहाँ से पहले जाती थी उनको भी छोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना टैक्सी के लिए किराया नहीं होता, क्योंकि हमारा बहुत सारे मसाइल कश्मीर के साथ जो है, बहुत सारी हिस्सेदारी हैं एजुकेशन के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से। तो लिहाजा हम ये जिला इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि बड़ी गाड़ियां छोड़ी जाए, RTC गाड़ी छोड़ी जाए, ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। श्रीनगर में LPG सिलेंडर्स के हुसूल के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जिससे शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। बड़ी तादाद में लोग गैस एजेंसियों के बाहर जमा होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ताहम गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा किसी भी किस्म की किल्लत की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि LPG की मुनासिब मकदार दस्तियाब है और सप्लाई में कोई कमी नहीं है। गैस की कोई कमी नहीं है। पैनिक, मैंने पहले ही बताया, पैनिक बुकिंग है वही है, लोगों को नहीं घबराना चाहिए। बुकिंग करे, IRTs होम पर बैठे हैं, उनको वही गैस मिलेगा। अब हालात की वजह से लोग सोचते पता नहीं कल क्या होगा, एक के बदले दो, जिनको 2 है वो तीसरा चौथा भी बल के रखता है। बाकी गैस की शॉर्टेज नहीं है, लोगों को आराम से घर पर बैठना चाहिए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनियां पूरा साथ दे रहे हैं। लारमू अवंतीपुरा में वाक़ आर्जी लकड़ी का पुल अब इंसानी जानों के लिए शदीद ख़तरा बन चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक ये पुल कई दहाइयों कबल तामीर किया गया था, लेकिन अब ये इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। लोगों का कहना है कि पुल के उस पार उनके खेत, स्कूल और ईदगाह मौजूद है, जिसकी वजह से रोज़ाना इस पुल का इस्तेमाल नागुज़ीर है। ताहम पुल की ख़राब हालत के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात और ख़तरात का सामना है। हमारी आज फिर एक बार गवर्नमेंट से अपील है, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से, MLA पुलवामा वहीद रहमान परा से या बाकी जो अहदेदार है उनसे हम फिर एक बार गुजारिश कर रहे हैं कि भाई ये बहुत टाइम से ये पेंडिंग है, अभी फुलफिल नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर सीज़न आने वाला है, हमें और दिक्कत परेशानी हो जाएगी। जिस तरह से आज तक हमने ये सब कुछ देखा है, मतलब इसमें कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हुए, जैसे कि पिछले साल एक बच्चा भी इस पुल से गिर गया था, नदी में गया था। तो आज हम फिर से गवर्नमेंट को ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक ये मसला जो है, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है, कब तक ये हमें फुलफिल हो जाएगा। कोई भी खेती बाड़ी करनी होती है या कुछ भी करना होता है, यहाँ पे गांव वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा गांव जो बाहर गांव में यहाँ पड़ता है या दूसरे गांव भी आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम हुक्काम से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इसको एड्रेस करे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के हवाले से पहलगाम के बिरकोट हकाड़ में महकमे जल शक्ति के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए महकमे पर इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा पीने के साफ़ पानी की फराहमी में नाकाम रहा और
अवामी शिकायत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि मुतल्लिका हुक्काम फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लेकर पानी की बाकायदा फराहमी को यकीनी बनाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी। जो पिछले साल यहाँ पे जीवन जल मिशन का वो जो स्कीम थी यहाँ पे, उसमें भी आके ठेकेदार ने यहाँ पे सिर्फ आके ये पाइपें यहाँ गाँव में जगह जगह बिछा के और वो यहाँ से बिल निकाल के चले गए। तब से लेके अभी तक हमें कोई भी उस स्कीम का फायदा नहीं मिला। पानी की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। हमने जी से बात की, उसने कोई बात नहीं मानी। और इससे फीटर साहब से भी बात की, वो बोल रहा है कि नहीं, हम पानी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि हमारी ये फरियाद सुनी जाए और हमें पानी छोड़ा जाए। कि हमारा अगर पानी काटा गया, ये किस बुनियाद पे काटा गया फजूल में? यहाँ पे हमें तो किसी किस्म का किसी घर को कोई पता नहीं है कि गंदम में मिड डे मील बावर्चियों ने इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए कम उजरत और मुस्तकिली के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिमा मुतालबात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि मिड डे मील स्कीम की कामयाब अमलावरी में अहम किरदार अदा करने के बावजूद उन्हें इंतहाई कम मुआवजा दिया जा रहा है और नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें भी घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें भी घर में काम होता है। गवर्नमेंट ने हमें बांध के रखा है, तो क्या नहीं कोई तनख्वाह है, नहीं कुछ है। तो अब यही है कि तनख्वाह बढ़ाएं तो बस। कहाँ निकला हाल नहीं तो निकलता नहीं है। वही तो चाहते हैं हम कि हमें परमिनेंट करो, हमें पे बढ़ाओ। हमारा फरियाद सुनने वाला कोई है ही नहीं जिसको हम अपना फरियाद सुनाएंगे। सुन के भी वो मतलब सुनते ही नहीं, हमारी बात को कोई नहीं सुनते हैं। सर हम जैसे पिछले साल हमने हड़ताल रखी, 2-3 महीने हमने किचन बंद रखे, इसी तरीके से हमने अब लास्ट हमारा जो मार्च है 31 तक हम स्कूलों में खाना बनाए। जे कलडारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।